वेलकम टू जेके लॉ स्टडी चैप्टर 1 क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या है, क्यों रिक्वायरमेंट है और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, हम बहुत ब्रीफ में आज डिस्कस करेंगे और कल से हम इस सेशंस पे कंप्लीट वीडियोस लेके आएंगे। आज हम बहुत ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जिन बच्चों को भी क्लास 11 के बच्चों के ह्यूमैनिटीज जो बच्चे लेते हैं, अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो आप ये सारी सीरीज 1 बाय 1 देख सकते हैं, क्योंकि कल से हम इसी सीरीज पे वर्क करने वाले हैं। सो नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, रीजन क्या था और क्या इसके स्कोप है, क्या क्यों लेके आए हैं हम अपने इंडिया में। चलो एक बहुत बेसिक सी बात कर लेते हैं। लाइक आप स्कूल आते हैं तो आप स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? कभी आपने सोचा कि आप जब स्कूल में एंटर करते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म की क्या रिक्वायरमेंट है? आपको एक बैग, एक बॉटल, एक एवरीथिंग, जो भी आप स्कूल में एक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इन केस अगर सारे बच्चे लाइक वी हैव 500 स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर स्कूल और वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ड्रेसेस में घर से आ रहे हैं, तो कैसे पहचानोगी ये पर्टिकुलर कौन से स्पेसिफिक स्कूल से बच्चा है? हम रूल्स और रेगुलेशंस इसीलिए फॉलो करते हैं कि हम उस चीज को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में क्या कर पाए, कोऑर्डिनेट कर पाए उसको। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, लाइक अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, हमारे ऊपर कोई भी ऐसा रूल्स और कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो आप देखेंगे कोई भी बाइक वाला इधर से आएगा और बी इधर से आएगा और एक एक्सीडेंट होगा और उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दोनों क्या होंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई रेगुलेशंस नहीं होंगे। तो हमारे इंडिया में रोज क्या होंगे, मर्डर्स होंगे, रेप होंगे, एवरीथिंग। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों लेके आए गए कि हर चीज को फॉलो करने का एक तरीका हो, हर चीज के पीछे एक रीजन हो, पीपल और गवर्नमेंट जिनको हम बनाते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। लाइक स्कूल से ही ले लेते हैं, स्कूल में क्या होता है, एक मैनेजमेंट और एक स्टूडेंट या मैनेजमेंट और एक पेरेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। वो पेरेंट्स और वो बच्चे, वो टीचर्स, हर कोई उस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का भी अगर हम एक एग्जाम्पल हम स्कूल से रिलेट कर ले तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे ऊपर क्या करता है, रूल करता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारी जो गवर्नमेंट है या एक कॉमन पीपल है वो रन करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो आप भी ये समझ सकते हैं कि अगर इफ वी हैव 4 पार्टीज, अगर इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत हैवी, जिसके पीछे बहुत बैकबोन और 4 पार्टीज हो, तो वो आपको लगता है कभी इंडिया को रन करने देंगी? वो तो अपनी अपनी मर्जी चलाएंगी। ए पार्टी बोलेगी नहीं मेरी चलेगी, बी पार्टी बोलेगी मेरी चलेगी, जो मेरे रूल्स हैं, जो मैं कहूंगा वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव सच रूल्स। अगर रूल्स है तो वो पार्टीज भी उसके अंडर में वर्क कर रही हैं। एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो भी हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा है, सबके पीछे एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंडर, जिसके पास कुछ रूल्स हैं, हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ब्रीफ डिस्कशन व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रीजन? इट इज this is the written law accepted by people living together in a country. Living together means हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर रिलीजन से लोग रह रहे हैं, नहीं, एक ही ओपिनियन के लोग हैं, नो, वी हैव पीपल लाइक विद द सेम आइडिया, नो, ऐसा भी नहीं है। तो हमारे पास डिफरेंट मीन्स डिफरेंट डाइवर्सिटी सिस्टम तो हमारे इंडिया में है। तो डाइवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे डिविजन्स है। उन सब चीजों को रन कौन करा रहा है, उनको पैरेलल लेके कौन चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। दिस इज द रीजन वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। नेक्स्ट इज ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। किसके बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाता है? पीपल और गवर्नमेंट के बीच में। अगर अदरवाइज कोई भी ट्रस्ट नहीं हो, हमें ट्रस्ट ही ना हो कि जज हमारे लिए कोई फेवरेबल या पर में हम सही हैं और हम ट्रुथ का साथ नहीं दे रहा है, तो हमें ट्रस्ट कैसे होगा उस जज पे? हमें पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के हमें क्या करेगा, एक जजमेंट देगा। तो ये क्या है, ट्रस्ट फॉर्म होता है। ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटी को हम देख लेते हैं स्पेसिफिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। बेसिक रूल्स जो मैंने आपको बता दिए, बेसिक रूल्स क्या होते हैं जिसके अंडर में हम वर्क कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट पार्टीज वर्क कर रही हैं, एक सिटीजन वर्क कर रहा है, एक कॉमन सिटीजन जो भी जिसको भी लाइक चलना है, एक हम रोड पे चल रहे हैं तो उसका भी वे क्या है कि हम किस वे में जाएंगे,
किस रोड पे हमें जेब्रा क्रॉसिंग कैसे क्रॉस करनी है, हर चीज का एक रूल है। तो कुछ बेसिक रूल्स जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाती है। सेकेंडली हमें राइट्स देती है। आपको राइट्स देती है, क्या करती है, आप लिव कर सकते हैं, जी सकते हैं, कैसे, एनवायरमेंट में, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में रह सकते हैं। आप कुछ भी, आप चल रहे हैं रोड पे, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आपका राइट है, लेकिन हाँ उसका भी एक सही तरीका है, लेकिन आपका एक राइट है। राइट टू हेल्थ, राइट टू लिव, राइट टू मूव इन द कंट्री, आप कहीं भी कंट्री में मूव कर सकते हैं। यू कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ योर कंट्री। तो ये सब हमें राइट्स कौन देता है, ये हमें राइट्स देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एक पॉल्यूशन वाली जगह में रह रहे हैं तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राइट है कि हम पॉल्यूशन फ्री एरिया में रहेंगे। ओके, सो ड्यूटीज, हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। अगर हमें किसी, राइट्स एंड ड्यूटीज आर पैरेलल, मींस एक दूसरे को अपोज भी करती हैं, पैरेलल भी चलती हैं। राइट्स है तो ड्यूटीज भी है। अगर हमें राइट है रोड पे चलने का, तो जो सामने वाला है बी है उसको भी राइट है चलने का, और हमारी ड्यूटी बनती है, हम उसको जबरदस्ती अपनी बाइक से मार नहीं सकते। सो दीज आर द ड्यूटीज दैट वी हैव टू फॉलो। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मीन्स कुछ डायरेक्शंस भी देता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्कूल का कि आप ड्रेस क्यों फॉलो करते हैं, दीज आर द डायरेक्शन। डायरेक्शन है ना कि आप स्कूल आएंगे, डेली आएंगे तो आप ड्रेस में आएंगे, आप घर के कपड़े नहीं पहन सकते। और ये डायरेक्शन किसको देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट्स को देता है, जो हमारी स्टेट पॉलिसीज देती हैं, फ्री एजुकेशन देती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हमारे लिए लेके आती हैं, तो वो हमारे डायरेक्टिव्स में आते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आपको कैसे मिलती है कि वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है कि आप इस कंट्री का पार्ट हैं। तो सिटीजनशिप भी हमें कहां से मिलती है, नागरिकता हमें कहां से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। इसी के अंदर हमें बताया गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन कैसे मिलेगी। ओके, सो दीज आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। सो दिस डिस्कशन था हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन का, पर हम इसी के अंदर और ज्यादा पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 1 को। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। ओके, टिल देन टेक केयर।